मातृभूमि की जय। झूठ का नैरेटिव कितना भी चला लो, झूठ के पांव तो होते हैं, मगर सच धीरे 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 एक दिन सत्य के करीब पहुंचता जरूर है। आजकल जो देखो, जिसको बोलने को भी नहीं आता वो भी मोदी जी पर कटाक्ष किए पड़ा हुआ है। अरे मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है जो उन पर कटाक्ष किया जा रहा है? कोरोना काल आया था तो मोदी जी ले आए होंगे। कोरोना काल ने भी आपको सीखने की प्रेरणा दी। जब आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रहे थे तो अगर पेड़ों की सुरक्षा की होती, नदियों का संरक्षण किया होता, तालाबों का संरक्षण किया होता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। आज भी आप लोग जागे नहीं हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या में हार गए थे, हिंदू पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो हिंदू हिंदू पर कटाक्ष कर रहा है तो ये उनके विचारों की बात है, ये अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। मगर हम उन 4 लाख जो हिंदू अयोध्या में रहते हैं उनको थोड़ी छोड़ देंगे। और रही बात मान सम्मान स्वाभिमान, और एक शब्द आजकल चलता है अहंकार। अहंकार किसे कहते हैं पहले ये तो जान लीजिए। मोदी जी अहंकारी हैं, मोदी जी पे अहंकार आ गया था। अरे मोदी जी ने मान सम्मान स्वाभिमान से जिस तरीके से राष्ट्र को सुरक्षित और आगे बढ़ाने का, नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का रात दिन प्रयास करते हैं और उसमें हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। आपको सोचना पड़ेगा, उनकी 240 सीटों जो जीत करके आए हैं, आपको आभास नहीं होगा 240 सीटें जो जीत के आए हैं ना, ये आने वाले कल का भविष्य है। आप तो 240 सीटें जोड़कर भी इंडी गठबंधन नहीं जीत पाया, और मोदी जी को हराने और मोदी जी की सरकार को गिराने के सपने देख रहे हैं। सपना देखना अच्छी बात है, सपनों के सौदागर बने रहिए, कोई किसी ने नहीं रोका। मगर ये भूल जाइए, जितनी जल्दी आपने झूठ फैला करके कुछ चीज़ों पे आपने विजय पताका फहराई है, आने वाले कल में फिर यही हिंदू जो जाग रहा है फिर जाग जाएगा, तो आपको इसका जवाब लगातार हर चुनाव में मिलता रहेगा। दक्षिण भारत में आपने देखा होगा, जहाँ पर आप जातिवाद से लेकर के उनकी भाषाओं के प्रति देश में नफरत पैदा करते चले आ रहे थे, उसी दक्षिण भारत में भगवा की लहर का उद्घोष हुआ है। अन्ना मलाई नहीं आ रहे हैं, वो तो हमेशा जीतते आ रहे हैं और हमेशा जीतते रहेंगे। उन्हीं के लोग आने वाले कल में उनको जिताएंगे, क्योंकि उनकी अच्छाइयों से जिस दिन उनका पाला पड़ जाएगा उस दिन उनको समझ में आएगा अन्ना मलाई हमारे कितने अच्छे हैं। उस व्यक्ति ने रात दिन मेहनत करके अपनी नौकरी को दांव पे लगा करके छोड़ दिया और आपके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कैसे अपने लोगों की हम मदद कर सकें। मगर आप आज भी नहीं जाग पाए। सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से प्रचार प्रसार और झूठ का फैलाव किया जा रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए भी कड़े कानून बनने चाहिए। क्योंकि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कहीं फूल माला कोई चढ़ाए दे रहा, मारा जा रहा, कहीं कोई कुछ कह दे रहा है, तो इसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। और भारतवर्ष ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ तो रोज चमत्कार होते हैं, फिर कोई ना कोई बड़ा चैनल, बड़े बड़े ये जो मीडिया सेंटर हैं, कोई भरतवंशी फिर खड़ा कर देगा। आप चिंता मत करिए, ज़्यादा दिन नहीं चलता है झूठ, समय का इंतजार करिए। मोदी जी ने मंच से भी कहा था, उन्होंने जो भी कहा है वो सत्य कहा है, उन्होंने कभी गलत का साथ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपनी जनता जनार्दन को आगे बढ़ाने के लिए नित नए प्रयास करते रहते हैं और आज भी कर रहे हैं। आप लोगों को मिर्ची इसलिए लगती है क्योंकि आपकी योजना लूट की होगी। आप चाहते हैं कि कैसे हम आ जाएं और लूट बनाएं और कैसे अपने जो केस चल रहे हैं उससे बच जाएं। बचने नहीं साहब पाएंगे, क्योंकि मोदी जी हमेशा जो कार्य करते हैं उसको ठोक के करते हैं। आपने इससे पहले हमारे देश में आदरणीय अहिल्याबाई जी आई थी, उनका भी विरोध हुआ करता था, मगर उन्होंने देश को कई कुरीतियों से बाहर निकाला था। ऐसे ही हमारे मोदी जी आप लोगों को बाहर निकालने के लगातार प्रयत्नशील हैं और आने वाले कल में फिर भारत और सशक्त और मजबूत बनेगा। उन पर कटाक्ष करने के लिए 10 बार आपको सोचना पड़ेगा। अगर अभी आपको नहीं समझ में आता है
तो कुछ सालों के बाद में समझ में आएगा। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी। मातृभूमि की जय।